एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल पे बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड हो रही थी, तो आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों आप अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाएं इस चैनल पे आपको फार्मेसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो, क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियो मिलते ही रहेगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करें चैनल को, और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए बनाया है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था उसको मैंने उठाया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप इतना बताया हुआ क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हो तो 60 to 80% मार्क्स तो ऐसे ही उठा लेते हो। तो एक बार आप जरूर एग्जाम में जाने से पहले इन सब क्वेश्चन को कर लेना अच्छे से। तो चलिए, और जितने भी क्वेश्चन लिए गए सारे यूनिट वाइज मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो आप लोगों के लिए आसान होगा। और मैंने इस वीडियो में यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के क्वेश्चन बताए हैं, और 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के बताए हैं। अगले वीडियो में मैं 2 मार्क्स विद सॉल्यूशन बता दूंगा या डायरेक्टली क्वेश्चन बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कैसे चाहिए, 2 मार्क्स के डायरेक्टली आंसर के साथ चाहिए या ओनली क्वेश्चन चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें या इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें, तो यूनिट 2 एंड यूनिट 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो यूनिट 2 है आपका रियोलॉजी है और एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स है, एंड यूनिट जो आपका 5th है उसमें ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करनी है। तो ये 2 यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इससे 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं ये 2 यूनिट्स। तो ये 2 यूनिट तो आपको पक्के करके जाने। मीडियम यूनिट की बात करें जिसमें क्वेश्चन लिए जाते हैं मीडियम या नॉर्मल, तो एवरेज जैसे जिसको आप बोल सकते हो 1st, 4th एंड 3rd यूनिट से। तो चलिए यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो यूनिट 1 आपका है मॉड्यूल जिसे आप 1 कह रहे हो, उसमें कोलाइडल डिस्पर्सन दिया हुआ है। तो इसमें 10 मार्क्स के लिए राइट अबाउट द काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन। तो आपको काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के कोलाइडल डिस्पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इसी तरह मिलता जुलता एक और क्वेश्चन इसी से बन सकता है, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन। तो यूनिट 1 से ये 10 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसे आप कर लेना। यूनिट 1 के 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पहला, डिफाइन कोलाइडल्स एंड क्लासीफाई देम। तो आपको कोलाइडल्स क्या होता है उसे बताएं और उसको क्लासिफिकेशन करें। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपके 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता था 2 मिक्स करके, जैसे कभी आपसे पेप्टाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइट या प्रोटेक्टिव एक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये जो तीनों टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसे आप जरूर से ज़रूर करना। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपका जो यूनिट का नाम है रियोलॉजी एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो मैंने आपको पहले ही बता रखा। तो इसमें 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार बनते हैं और इसी से आएंगे भी 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन, तो इससे पक्का है। तो इस तरह आपसे पूछ लिया जा सकता है, डिस्क्राइब द न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो। तो न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लो से तो क्वेश्चन पक्के रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे तो आप बिल्कुल ना छोड़ें। तो सबसे ज़्यादा नॉन न्यूटोनियन भी पूछा जाता है, तो नॉन न्यूटोनियन तो आपको करना ही करना है। तो अगर नॉन न्यूटोनियन से पूछा गया तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स यूजिंग रियोग्राम्स। रियोग्राम मतलब ग्राफ बनते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में कौन कौन से, उसके आपको एक्सप्लेन करना, उसके मैकेनिज्म बताने और विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की बात करें तो एक्सप्लेन थिक्सोट्रॉपी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आल्सो एक्सप्लेन द थिक्सोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन में थिक्सोट्रॉपी का क्या यूज है उसे भी आपको एक्सप्लेन करना, और थिक्सोट्रॉपी पॉजिटिव एंड नेगेटिव को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, इलेबोरेट द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को डिटर्मिनेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड है आपको वो बताना होगा, या ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है आपसे, डिफाइन विस्कोमीटर, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इसमें क्या क्या लिखना है, विस्कोमीटर होते क्या हैं, आपके जो टाइप्स है जैसे रोटेशनल विस्कोमीटर और कप बॉब टाइप विस्कोमीटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्वाल्ड विस्कोमीटर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उसे भी देख लेना। और इसमें आपको क्या क्या लिखना है, आपको एक डायग्राम बनाना है, प्रॉपर डिफिनेशन लिखना है, प्रिंसिपल बतानी है, वर्किंग बतानी है आपको, और आपको कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन बताना। नेक्स्ट, इसमें बात करें 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 5 मार्क्स में इसमें एक्सप्लेन
प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो आपको प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एक और इंपॉर्टेंट बनता है हैक्केल इक्वेशन के नाम से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे देख लेना। डिस्क्राइब द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड हैक्केल इक्वेशन, तो ये भी काफ़ी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड है जो कोर्स डिस्पर्सन है। इस जो चैप्टर है आप इसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी थोड़ा ओवरव्यू किए होगे, तो यहाँ थोड़ा डीपली में है, तो चलिए इसमें देखते। तो इसमें 10 मार्क्स में एक्सप्लेन इमल्सन एंड राइट डाउन द थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन, तो आप इमल्सन क्या है और इमल्सिफिकेशन के कौन कौन से थ्योरी, जैसे मोनोमोलिकुलर या मल्टीमोलिकुलर फिल्म, तो ये सभी थ्योरीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट डिफाइन सस्पेंशन एंड गिव द डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, तो ये बहुत बार 5 मार्क्स में पूछा हुआ है और 1-2 बार 10 मार्क्स में पूछा है, तो इसलिए मैंने इसे 10 मार्क्स में डाल दिया। नेक्स्ट 5 मार्क्स की बात करें तो डिस्क्राइब द फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्सन ऑफ HLB मेथड, तो HLB मेथड मतलब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक मेथड, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन, तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन के बारे में। नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन, तो सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, कैसे सेटलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सभी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट यूनिट 4 मॉड्यूल, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है या आप बोलो मॉड्यूल का नाम है माइक्रोमेट्रिक्स, तो इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसे आप पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर कर लेना। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, राइट डाउन द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द पार्टिकल साइज बाय डिफरेंट मेथड, तो कौन कौन से मेथड हैं डिटरमाइनिंग करने के लिए पार्टिकल साइज का, वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एडर्सन एपरेटस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो एडर्सन एपरेटस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एपरेटस पूछा ही जाता है, इसको डायग्राम आपको बनाना है, इसकी वर्किंग बतानी है, प्रिंसिपल बताना है और इसके बारे में सारा चीज़ एक्सप्लेन करना अच्छे से। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो 1-2 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ड्राई प्रॉपर्टी जो पाउडर ये पूछा जाता है, जैसे सरफेस एरिया, और ये फ्लो प्रॉपर्टी तो आप जानते हुए कि जिसमें एंगल ऑफ रिपोज वगैरह के बारे में बताना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक्सप्लेन द ड्राई प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स, नेक्स्ट एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, फ्लो प्रॉपर्टी एंड फैक्टर इफेक्टिंग द फ्लो प्रॉपर्टी, तो फ्लो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं इस टाइप का, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट राइट डाउन द मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस एरिया, तो कौन कौन से मेथड होते हैं डिटरमाइनिंग करने के लिए सरफेस एरिया, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, ड्रग स्टेबिलिटी यूनिट 5, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं 10 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी 2 क्वेश्चन तो इससे रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो पक्के रहते हैं, तो इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन का ये यूनिट बनता है, आप समझ लो ऐसा कुछ। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 10 मार्क्स में, तो कंप्यूट द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा ही जाएगा आपके पेपर में। फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना अच्छे से, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है और डिटरमिनेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेटिंग जो कैसे हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म का करते हैं वो आपको बताना है। इसमें आप जैसे मान लो कोई दवा है उसकी डेट कैसे रखी जाती है, वो सब के बारे में एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग से ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द फिजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कौन कौन से फिजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के, इसके बारे में। नेक्स्ट 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन एंड इट्स इक्वेशन, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जैसे कि डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके डेरिवेशन के साथ पूछा जाता है, तो आपको इसे एक्सप्लेन करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगा रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं इस चैप्टर से, राइट डाउन द स्टेबलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल एजेंट, तो इसमें हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना रहता है एग्जांपल्स के साथ, तो इसे आपको अच्छे से बताना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर से लिए गए सारे क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों एक बार जरूर कर लेना। और आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।